हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम व्हिच इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एंड द टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रीम इन द प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सपोज 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका आंसर कैसा होना चाहिए जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो पहले आपके आंसर में एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर मेन कंटेंट मतलब जो भी आप क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर जो लिखोगे वो, और लास्ट में कंक्लूजन में क्या होगा, आपका ओपिनियन हो सकता है उस टॉपिक पे बेस्ड। और इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में लिखना है और थोड़ा सा समरी लिखना है प्ले के बारे में, या फिर अगर पोइट्री है तो पोइट्री के बारे में लिखो। तो चलिए देखते हैं इसमें बेस्ड क्वेश्चन कैसा होगा। डिस्कस द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रीम in Midsummer Night's Dream. So first we will see the introduction of this answer. A Midsummer Night's Dream is a comedy written by William Shakespeare. William Shakespeare was an English playwright, poet and actor. He is widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's greatest dramatist. तो इंट्रोडक्शन में हमने 2-3 लाइन्स राइटर के बारे में लिखा, अब थोड़ा सा हम प्ले के बारे में लिखेंगे। Play is set in Athens and consists of several subplots that revolve around the marriage of Theseus and Hippolyta. तो ये प्ले कहाँ पर सेट हुआ है? एथेंस में, और इसमें कई सारे सब प्लॉट्स हैं। तो एक प्लॉट्स क्या दिखा रहा है, खाली थीसियस और हिप्पोलिटा के मैरिज के बारे में बता रहे हैं। फिर दूसरा जो सब प्लॉट है उसमें ये जो 4 एथेनियंस लवर्स थे उनके बारे में बताया गया, उनके बीच में जो भी फाइट हुआ, जो भी कंफ्यूजन हुआ वो बताया गया। फिर एक और सीन था जिसमें ग्रुप ऑफ 6 एक्टर्स थे जो थीसियस और हिप्पोलिटा के वेडिंग में कुछ प्ले परफॉर्म करने वाले थे, उस चीज का वो रिहर्सल कर रहे थे। तो इस तरीके से जो पूरा ड्रामा था, जो पूरा प्ले था, वो कई सारे प्लॉट्स में डिवाइडेड था। Now let's see the main body of the answer. Perhaps the most significant A Midsummer Night's Dream theme is the theme of dreams themselves. तो सबसे important theme क्या है इस प्ले का? ड्रीम। These themes appeared throughout the text in a number of different ways. और अब ये different ways क्या है, मतलब जो ड्रीम का जो थीम है वो कई जगह पर हाईलाइट हुआ है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस प्ले का जो इम्पोर्टेंट थीम है वो है ड्रीम। जैसे बिगनिंग में हिप्पोलिटा का एक डायलॉग है, उसमें ड्रीम को हाईलाइट किया गया है, वो हम बाद में देखेंगे। फिर जो ये एथेनियंस लवर्स थे उनके साथ भी जो भी मैजिकल इश्यूज हुए थे, उसके वजह से जब ये नींद से जागे तो इनको लगता था कि जो भी कुछ हुआ वो सब क्या था, ड्रीम था, वो रियलिटी नहीं था। फिर सेम मैजिकल इवेंट्स टाइटेनिया के साथ हुआ, मतलब जो ओबेरॉन की वाइफ थी, तो उसके साथ भी हुआ, उसे भी वो सब ड्रीम लगा। फिर जो 6 एक्टर्स के ग्रुप थे जो रिहर्सल कर रहे थे हिप्पोलिटा और थीसियस के वेडिंग के लिए, तो उनके साथ भी कुछ मैजिकल इवेंट हुआ था, तो वो सब भी वो लोग ड्रीम समझ रहे थे। तो यही सारे जो मैजिकल इवेंट्स थे वो एक तरीके से ड्रीम का जो थीम है उसे हाईलाइट कर रहा है। आप चाहे तो अपने आंसर को लॉन्ग करने के लिए ये सारे इवेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सम कैरेक्टर्स एक्सपीरियंस ड्रीम एज अ पॉजिटिव एडवेंचर व्हाइल सेवरल अदर्स थिंक ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस मोर लाइक अ नाइटमेयर। तो कुछ लोगों के लिए ये ड्रीम क्या था, एक पॉजिटिव एडवेंचर था। तो किन के लिए हो सकता है? जो 4 एथेनियंस लवर थे उनके लिए ये एक पॉजिटिव एडवेंचर था। फिर ओबेरॉन और टाइटेनिया के लिए भी ये पॉजिटिव एडवेंचर था। लेकिन नाइटमेयर किसके लिए हो सकता है? ये मतलब एक बुरा सपना किसके लिए हो सकता है? बॉटम के लिए, जो मतलब 6 एक्टर का ग्रुप था, उसका जो लीडर था, उसका उस सर जो है वो एक गधे के सर से रिप्लेस कर दिया था, जो ये इसमें कैरेक्टर था पक ने। तो उसके लिए हो सकता है ये जो ड्रीम था वो एक नाइटमेयर जैसा था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका स्टोरी पता होगा तब आप बहुत अच्छे से इस आंसर को लिख सकते हैं। अगर आपको स्टोरी नहीं पता है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे जरूर से चेक करना। शेक्सपियर्स अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम even makes audiences questions what they are seeing, implying that the play itself is a kind of a dream. मतलब प्ले का जो प्लॉटिंग था, मतलब जो स्टोरी लाइंस था, इतना अच्छा था कि ऑडियंस को भी ऐसा लगता था कि ये पूरा ड्रीम ही है। The play explores dream through motives of illusion and reality, magical and mysterious elements, लव एंड थिएट्रिकलिटी। थिएट्रिकलिटी मतलब जो एक्सक्लूसिवली ड्रामेटिक होता है, मतलब जो बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तो ये जो ड्रीम का थीम है वो कैसे एक्सप्लोर हुआ, क्या क्या एलिमेंट्स यूज हुए, इल्यूजन का एलिमेंट यूज हुआ, रियलिटी, मैजिकल, फिर मिस्टीरियस, फिर लव और थिएट्रिकलिटी। तो जो कैरेक्टर के डायलॉग्स है इस प्ले में वो भी ड्रीम के थीम्स को हाईलाइट करते हैं। The characters' dialogues also often returns to the theme of dream as a way of framing their own experience. अपने experience को वो लोग जब बताते हैं तो उसमें भी ये जो ड्रीम का जो थीम है वो हाईलाइट होता है। कैसे हुआ? After their surreal means कोई भी स्ट्रेंज चीज, जैसे कोई ड्रीम हो वैसा,
तो surreal night of magic and mayhem. Mayhem means confusion in the forest. Both the lovers and bottom describe what happened to them as a dream. जो भी उनके साथ हुआ, lovers के साथ जो भी कुछ हुआ, bottom के साथ जो भी कुछ हुआ, उन्होंने क्या describe किया, उसे dream describe किया. They use the word dream to describe their experiences because they wouldn't otherwise able to understand the bizarre and irrational things that they remember happening to them in the forest. अगर मतलब वो लोग उस चीज को, अपने एक्सपीरियंस को, दोनों लवर्स और बॉटम उसे ड्रीम नहीं कहते, तो वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि उनके साथ जो भी कुछ हुआ वो एक्चुअली में था क्या. इसलिए लोग ने क्या कह दिया, वो सब जो भी हुआ वो ड्रीम था. बिजार मीन्स स्ट्रेंज, अनयूजुअल चीजें. तो फ्रेंड्स, अगर आपको अब तक का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप बाद में भूल जाते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए अब कंक्लूजन को देखते हैं. Importance of dreams, as the title indicates, dreams are an important theme in a Midsummer Night's Dream. A dream is not real, although it does seems real when we experience it. जब हम सपने देखते हैं तो हम उस वक्त नहीं सोचते कि ये ड्रीम है या क्या, हमको सही लगता है, रियल लगता है वो चीज. Shakespeare seems to be interested in workings of dreams. He likes for things to happen without an explanation. तो शेक्सपियर ने, ऐसा हम सोच सकते हैं कि शेक्सपियर ने ड्रीम के थीम को इसलिए यूज किया होगा क्योंकि उन्होंने जो भी चीज प्लॉट किया, जो भी सीन को प्लॉट किया, उसके लिए उनको एक्सप्लेनेशन नहीं देना था, और इम्पॉसिबल सिचुएशन को भी दिखाने के लिए वो सक्सेसफुल हो, इसलिए शायद उन्होंने ये ड्रीम के थीम को चूज किया. सो ही ऑल्सो लाइक्स टू इनकॉर्पोरेट ड्रीम्स बिकॉज दे चेंज द फ्लो ऑफ टाइम एंड इम्पॉसिबल सिचुएशंस अकर. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको इस टाइप के और भी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.